हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग के राउंड टू अभी चल रहा है फ्रेंड्स। राउंड टू के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कल केईए ने रिलीज किया है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग उस नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। बड़ी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि उसमें क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे हमें कल क्वेरीज आए कि वेदर फ्रेश ऑप्शन हैज बीन स्टार्टेड, कि क्या वो लोग फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेट मी मेक इट आउटराइटली क्लियर दिस थिंग कि आप फ्रेश ऑप्शन एंट्री नहीं कर सकते हैं। फ्रेश ऑप्शन एंट्री केवल जो सीट इंक्रीमेंट हुई है, जो सीट मैट्रिक्स केईए ने पब्लिश किया है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट हुई है, केवल वही बच्चे जो लोग वहां पे लेना चाहते हैं, तो प्राइमरली दैट इज फॉर कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स, तो वो लोग ही केवल फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। फ्रेश ऑप्शन एंट्री कैन ओनली बी डन इन दोज कॉलेजेस व्हिच हैज बीन न्यूली एडेड। जो नए ऐड हुए हैं कॉलेज, केवल उसी में फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है, इसमें आप जो दूसरे ऑप्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको कोई भी XYZ कॉलेज अलॉट हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में अगर मैं नया कॉलेज JJM ऐड कर दूं या केम्पेगौड़ा ऐड कर दूं, तो दैट इज नॉट अलाउड। वो आप नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स, आप ये कर सकते हैं कि सपोज कोई XYZ कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, प्रोविजनल लिस्ट में कोई भी XYZ कॉलेज में आपका अलॉटमेंट वो दिखा रहा है। आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप उस अलॉटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं। उस ऑप्शन के अगेंस्ट आप 0 डाल के अपडेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो कोई भी जो भी कॉलेज आपको अलॉटेड है, whichever college has been allotted to you, and if you are not satisfied with that college, so you can delete that option. You can delete that option. This is point number 1. Point number 2 ये है कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि you can rearrange the order of your options. एक नंबर वाले ऑप्शंस को 5 पे ले जा सकते हैं, 8 नंबर वाले ऑप्शंस को 1 पे ले जा सकते हैं। तो you can rearrange the options. आप केवल ऑप्शंस को rearrange कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। You will not be allowed to add the fresh options. फ्रेश ऑप्शंस आप ऐड नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। देखिए, जब से प्रोविजनल रिजल्ट्स आया तब से हमें बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि जिन स्पेशली फॉर अदर्स कोटा अदर्स कोटा के सीट में क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो ऐसे कॉलेज डाल दिए हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत हायर साइड पे है, 40 लाख के ऊपर है या 38 लाख के ऊपर है, एंड देयर बजट इज नॉट परमिटिंग फॉर दैट। तो व्हाट यू कैन डू इज केईए हैज गिवन एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यू गाइस कि यू कैन डिलीट दैट ऑप्शंस। आप उस ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद होगा क्या कि देखिए, आप फिर उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर लोअर फीस वाले कॉलेज को आप ऊपर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद होगा क्या फ्रेंड्स कि जब ऑप्शंस डिलीट, देखिए इसकी जो लास्ट डेट है वो केईए ने 8 तारीख तक दिया है, तो उसमें होगा क्या कि जब आपने वो ऑप्शंस को डिलीट कर दिया और फिर अपने ऑप्शंस को रीअरेंज कर दिया, तो फ्रेंड्स देखिए, जब फ्रेश फाइनल रिजल्ट्स जब केईए पब्लिश करेगा तो केईए विल बी कंसिडरिंग दोज ऑप्शंस व्हाट यू हैव पुट अफ्रेश। मतलब कि डिलीट करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद जो आपका फाइनल ऑप्शन का लिस्ट आता है उसको केईए कंसीडर करेगा फॉर राउंड 2 अलॉटमेंट। इस चीज को आप माइंड में रखिए। केईए विल बी पब्लिशिंग फाइनल रिजल्ट्स। केईए जो है एमसीसी के राउंड 2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं 12 तारीख को, उसके बाद केईए भी अपने राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट्स पब्लिश कर देगा फ्रेंड्स। तो उसमें अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सीट व्हाट हैज बीन अलॉटेड टू यू, यू कैन डिलीट दैट ऑप्शंस। इवन बाय मिस्टेक if you have put some options in the order, the sequence of your options are not right, then you can rearrange that option also. ये एक चीज हो गई। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज केईए ने ये कहा है फ्रेंड्स कि जिन्होंने राउंड वन में जिन्होंने चॉइस 1 या चॉइस 2, चॉइस 1 का मतलब है कि यू आर सेटिस्फाइड विद द सीट एंड यू हैव पेड द फीस। चॉइस 2 का मतलब ये है कि you are satisfied with the seat but you want to go for the upgradation and you have paid that 12 lakh rupees fees.
चॉइस 1 और चॉइस 2 वाले स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी फीस पेमेंट कर दी है वो भी अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हैं। काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड, इस चीज को ध्यान से समझिए। चॉइस 1 और चॉइस 2 वाले बच्चे जिन्होंने 12 लाख रुपए की फीस की पेमेंट कर दी है, या तो फिर क्यू कोटा में भी या तो एनआरआई कोटा में भी जिन्हें मिला है और उन्होंने वो फीस की पेमेंट कर दी है, उन लोग को भी केईए ने ऑप्शन दिया है कि 8 तारीख तक जो है आप अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो 1 लाख कॉशन डिपॉजिट आपका गया है, जो 1 लाख कॉशन डिपॉजिट गया है, उसमें से केईए विल बी डिडक्टिंग 5,000 रुपीज, नॉमिनल अमाउंट 5,000 रुपए डिडक्ट करके आपका कॉशन डिपॉजिट जो है वो लौटा देगा। इसका एक चीज की इंप्लीकेशन आप समझिए, अगर आप सीट सरेंडर करते हैं केईए में, इफ यू आर सरेंडरिंग द ऑलरेडी अलॉटेड एंड फीस पेड सीट्स, तब आप केईए कॉशन डिपॉजिट लेके आप केईए के काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। आप यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ केईए एमबीबीएस काउंसलिंग। तो इस ऑप्शन को भी आप वेरी कॉशियसली एक्सरसाइज कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए ये अगर आपको मान लीजिए कि किसी दूसरे कॉलेज में सीट मिल रही है, आई मीन अपने दूसरे कॉलेज इन द सेंस कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में या तो फिर एमसीसी में, ओनली देन यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। लेकिन ये भी ऑप्शन आपके पास है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफिट नहीं होगी, 5,000 रुपीज का डिडक्शन केईए करेगा और आपको पूरा का पूरा जो है अराउंड 95,000 रुपीज जो है वो आपके कॉशन डिपॉजिट को वो रिफंड कर देगा। तो काइंडली कीप दीज रूल्स इन माइंड फ्रेंड्स। देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है, लेकिन इन रूल्स को आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि यू विल बी एबल टू एक्सरसाइज योर ऑप्शंस कॉशियसली। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग केईए एमबीबीएस राउंड 2 काउंसलिंग के केईए के लेटेस्ट अपडेट्स के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमबीबीएस एडमिशंस एंड केईए नीट यूजी काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।